हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत बेहतर कर रहे हो आप सभी और विश्वास कर रहे हो अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर कि आप ब्लेस्ड हो। आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में। ओके और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने प्यारे, इतने स्वीट हैं और काफ़ी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ कहते हैं ना लर्निंग किया है। ओके, बहुत कुछ चीज़ों को सीखा है आप सभी ने। जो पता है, जो मैं रीडिंग करती हूँ और जो कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, तब मुझे फील होता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ओके, तो ऐसे ही बने रहो आप सभी। ओके, तो मैं आज फिर से एक रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर और ये रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप इसको कभी भी देख सकते हो। ओके, और जब भी आपके पास आएगी या यकीन मानिए वो यूनिवर्स आपको कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर आज की रीडिंग का थीम है आज का कि आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। ओके, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, रेडी हो जाइए अपनी रीडिंग को देखने के लिए और हैप्पी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुश रखो अंदर से। ओके, तो यहाँ पर कौन से अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह 2 पायल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक चूज़ करना है। ठीक है, और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कार्ड चूज़ कर लो। नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, सिर्फ ये देखना है आपको कि जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, ओके, उन्हीं मैसेज को आपको उठाना है, बाकी को छोड़ देना है। ओके, तो यहाँ पर मैं पायल बता देती हूँ आपको। पायल नंबर 1, वी आर द वर्ल्ड। ये है पायल नंबर 1, वी आर द वर्ल्ड। ओके, and pile number 2, flowering. Pile number 2, flowering. ओके, तो इसमें से इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 1, वी आर द वर्ल्ड। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी वी आर द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और शेयर भी किया करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी निकलती है तो गाइडलाइंस मिलती है। तो यकीन मानिए जितना हम लोगों की हेल्प करते हैं उतनी हेल्प यूनिवर्स एंजल्स हमें देते हैं। ओके, तो यहाँ पर और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। फर्स्ट मैसेज मुझे पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर यही निकल रहा है कि अभी तक आपकी एनर्जी, वो कहते हैं ना, अलग थलग सी थी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में फंसे हुए रहना, किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाना। मतलब कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे बिखरे हुए से थे आप, आपकी एनर्जी एक बिखरी हुई सी थी। ओके, तो यहाँ पर आपके अच्छे कर्मों का फल आपका यही है। आपका जो गुड कर्मा, हमारे कर्म, कहते हैं ना, हमारे कर्म बहुत मायने रखते हैं हमारे के लिए। कि अगर आप कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी चलती है कि हाथ से बाहर समय जा रहा है या लिमिट क्रॉस हो रही है किसी चीज़ की, तो वहाँ पर समझ जाना चाहिए कि आपकी कुछ चीज़ों का फिर से एक नई चीज़ें फिर से शुरू हो रही हैं और कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, जो चीज़ें हम कहते हैं ना कि लास्ट पर बस ये पेन अब सहा नहीं जाता, अब ये दुख दर्द अब नहीं सहा जाता, तो वहाँ पर आपको यही मैसेज आपको मिलता होगा कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो। ये समय हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। ये समय पलटी खाता है। कोई भी चीज़ एक जगह हमेशा के लिए नहीं होती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, तो उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर कहते हैं ना कि जब हमारा टाइम गलत होता है, कुछ चीज़ें ऐसी बिखरी हुई सी रहती हैं, समय हमारा साथ नहीं देता है, यहाँ तक कि हमारे अपने भी हमसे दूर चले जाते हैं, तो वहाँ पर वही चीज़ें आती है कि हम उस टाइम पर हम कैसे कर्मास करते हैं।
कुदरत वही हमें पहचानता है, वही हमें देखना चाहता है, हमारी एग्ज़ाम लेता है, हमारी परीक्षा लेता है कि वहाँ पर आप है ना किस सिचुएशन में फंसे हुए हो, और जिसमें भी फंसे हुए हो वहाँ पर आप क्या करते हो। तो वहाँ पर आपने अपने आप को बहुत किसी एक चीज़ को कंप्लीट किया है, ओके, बिखरी हुई चीज़ों को फिर से समेटा है, फिर से आप एक न्यू जोन में आए हो, फिर से आपकी एक चेन बनी है। ओके, यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है। 10 मतलब चीज़ों का कंप्लीट हो जाना। वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पर फिर से चीज़ें, फिर से समय का चक्र, समय का पहिया वो फिर से आपके लिए कुछ चीज़ों को लेकर आ रहा है। ठीक है, आपके गुड कर्मा, आपने जो कर्म किए हैं उसी का फ्रूट है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। हम ये सोचे कि देखो एंजल्स, प्रभु परमात्मा भी हमें बैठे बिठाए कभी कुछ नहीं देता है, ये गलत फहमी दिलो दिमाग से हम निकाल दे तो ही अच्छा है। वो भी कहता है कि तू मेहनत कर, तू चल, तू कर्मा कर, मैं तेरे साथ हूँ। ओके, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि आपके अच्छे कर्मों का एक साइकिल आपने कंप्लीट की है। अब आपको फ्रूट यहाँ पर मिलेंगे। ओके, एंजल्स की प्रोटेक्शन में हो, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर टेरो से आपके लिए देखती हूँ, टेरो क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, कौन से अच्छे कर्मों का फल, कौन से अच्छे कर्मों का फल अब यहाँ पर मिला, कौन से अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर, कौन से अच्छे कर्म, कौन से अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर, कौन से अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर मिला, कौन से अच्छे कर्मों का फल। यस, प्लीज गाइड मी। थैंक यू यस, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड आपका आया है 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। कौन से अच्छे कर्मों का, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देखो, मैं आपको बताऊं कि कौन से अच्छे कर्मों का फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आपका है ना, आप किसी ऐसे पर्सन के टच में थे और बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि किसी को कुछ दे देना, अपना सब कुछ किसी के ऊपर निछावर कर देना, बहुत सारी चीज़ों को दे देना, और फिर भी हमें रिटर्न में वहाँ से कुछ नहीं मिलता है। ओके, फीडबैक ज़ीरो। ओके, जो हम चाहते हैं जिस पर्सन से, वो हमें नहीं दिया जाता, और उसके बदले हमें क्या मिलता है, उसके बदले वो हमें एक चीटिंग, धोखा या हार्ट ब्रेक या बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो सीधा सीधा हमारे दिल पर वार करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे कर्मों का फल आपका यही है कि वो जितने भी ऐसे बहुत, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज को लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं अब आपके लिए देख रही हूँ कि पहली बात तो ये कि आपकी कुछ चीज़ें ऐसी थी, पाइल नंबर 1 आपके साथ में, जो आपके शायद रिलेशन कभी बैलेंस नहीं रहते होंगे। ओके, ये मैं पास्ट की बता रही हूँ चीज़ें। ठीक है, रिलेशन इनबैलेंस होना या फैमिली में चीज़ें इनबैलेंस होना, जो कि मैं अभी इस कार्ड से भी मैं बता रही थी। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग थलग या बहुत बिखरी हुई, हर चीज़ बिखरी हुई यहाँ पर, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, हाँ, दिल पे चोटें लगना। ओके, यहाँ पर चीटिंग में किसी की बहुत हद से ज़्यादा देख रही हूँ आपके साथ। आपके साथ है ना, शायद चीटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि आपने लोगों को है ना अपना बहुत समझ लिया, अपना बहुत जान लिया। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के ऊपर फेथ रखना, लोगों के ऊपर विश्वास करना। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि जिसकी इंटेंशन सही होती है, जिसका नज़रिया सही होता है, सही इंटेंशन से हम किसी काम को करते हैं, बदले में वो क्या कर रहा है वो कुदरत के ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, इंसाफ करने वाला वो बैठा है, लेकिन आपने कभी ये दिल से नहीं सोचा। आपने शायद सबके साथ अच्छा किया है, लेकिन किसी बहुतों के साथ यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि बदले में आपको कुछ नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मिला है आपको कुदरत से ही मिला है,
ओके, यहाँ पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं किसी को प्यार दे रहा हूँ तो मुझे प्यार मिले। यहाँ पर ये आपने नहीं सोचा कि मैंने किसी को फाइनेंशियली हेल्प की है तो बदले में मुझे वो दी जाए या बदले में वो चीज़ें, मतलब अनकंडीशनल लव करना। आपके अच्छे कर्मों का फल मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अब आपको यही मिलने वाला है कि जैसे आप हो, जितने प्योर आप हो, जिस इंटेंशन से आप लोगों के साथ मिलते हो, जुलते हो और हेल्प करते हो, मुझे यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर नज़र आ रहा है। लेकिन पास्ट में आपने बहुत दे दिया, बहुत दिया है, लेकिन यहाँ पर बदले में ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पर आपके ये अच्छे कर्मा थे आपके। ओके, तो उसका फ्रूट आपको यहाँ पर यही दिया जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आएंगे, ऐसे पर्सन ऐड होंगे आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और बहुत ज़्यादा आपके हार्ट चक्रा को हीलिंग देंगे यहाँ पर। ठीक है, जब कहते हैं ना कि जब हमारे घावों पर यूनिवर्स एंजल्स हमारे घावों को भर देता है, ठीक है, हम जिस चीज़ के लिए कामना करते हैं, जिस पर्सन की हम कामना करते हैं कि ये पर्सन हमारे पास आ जाए, चाहे वो उसने चाहे आपके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन फिर भी आपका दिल साफ है, आपका मन साफ है, फिर भी आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आए ताकि हम खुश हो सकें, हम हैप्पी हो सके और फिर से हमारी एक कंप्लीट फैमिली यहाँ पर हो जाए। तो वो आपकी इंटेंशन प्योर है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपके जो कर्म थे ना, किसी के साथ कुछ गलत नहीं था, आपका जो किया आपने बड़ी शिद्दत से किया, ईमानदारी से दिया आपने, और जो कुछ भी किया बहुत खूबसूरती से दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए आपके अच्छे कर्मों का फल यही है अब आपके लिए कि जितना आपने लोगों को दिया है ना, उतना अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर पता है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये देख रहे हो आप, इतना पॉजिटिव है। 10 मतलब इससे ज़्यादा और क्या। पहली बात तो पाइल नंबर 1 आपके अच्छे कर्मों का फल है कि आपकी फैमिली में है ना, सबसे पहले तो अगर फाइनेंशियली किसी चीज़ को आप फेस कर रहे हो तो यकीन मानिए और बिलीव करिए, वो सब चीज़ें आपकी दूर होने वाली, क्योंकि यहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास देख रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। कहीं से आपको, कहीं ना कहीं से कुछ आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं या मिलने वाली हैं जिसमें आपकी फैमिली में ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, आपके घर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। यहाँ पर अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी फैमिली में, या किसी से रिलेटेड, या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी ऐड हुई हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बेटर 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 होती चली जा रही है। आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार है, सपोर्ट है और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये कार्ड बहुत मतलब अबंडेंस का है, ब्लेसिंग्स का है। घर में एक प्यार, कहते हैं ना, सब कुछ जैसे घर में एक भरा पूरा परिवार होता है, उस तरीके से है यहाँ पर। किसी किसी का यहाँ पर मैं ये भी ड्रीम से है कि मेरा एक बहुत बड़ा सा सुंदर सा घर हो, तो वो सपना भी आपका बहुत जल्द यहाँ पर पूरा होने वाला है। शायद आने वाले टाइम में या जल्दी ही हाल फिलहाल में उन सब चीज़ों के ऊपर आपके घर में इस सब चीज़ों की चर्चा भी हो सकती है। आपके घर में अब आपके अच्छे कर्मों का फल यही है कि आपने, है ना, जितना प्योरिटी से आपने लोगों को दिया, जितना प्योरिटी से आपने लोगों की हेल्प करी है, ठीक है, तो वो आपको वहाँ से नहीं मिलेगा, लोगों से नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ऊपर से, भगवान से, ईश्वर से आपको मिलने वाला है। और वो मिलने वाला है आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली तक यहाँ पर ये मिलने वाला है। आपके बच्चों तक यहाँ पर वो चीज़ें, वो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की, एंजल्स की, वो जा रही है। आपके अच्छे कर्मों का फल यही है। ओके, कि आप, इसीलिए हम बोला जाता है कि कुछ भी करो निस्वार्थ करो, किसी भी कंडीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान से भी हम जब पूजा पाठ आराधना करते हैं, इसके ऊपर भी कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जब भी हम पूजा पाठ, उसके पास कोई शिकवा, शिकायत, गिला कुछ भी ना लेके जाओ, बस इस इंटेंशन से जाओ, मिलना है, भगवान से मिलने जा रहे हैं, हम उनसे बातें करने जा रहे हैं, उनका हाल जानने जा रहे हैं, अपना हाल बताने जा रहे हैं। अपना क्या बताओगे, वो तो सब समझते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा आप टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, यहाँ पर उतनी ही चीज़ें आपके अच्छे कर्मों का फल है, उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में, वो सब फिर से एक चेन बन रही है,
बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा घर जिसमें आपके एंस्टर्स की भी फीलिंग आ रही है। मुझे यहाँ पर चर्चाएं हो रही है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी घर की चर्चाएं चारों तरफ हो सकती हैं, आपके अबंडेंस की, आपके जो घर में एक दूसरे को सपोर्टिंग नेचर है, एक दूसरे का जो केयरिंग कनेक्शन है आप लोगों के घर का, वो शायद उस चीज़ की चर्चा भी हो सकती है। यहाँ पर जो मुझे इंट्यूशन से मिल रहा है, मैं यहाँ पर आपके लिए वो बता रही हूँ। ओके, तो ये आपके अच्छे कर्मों का फल है डियर, ठीक है। यहाँ पर ये मत सोचो कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है हमारी लाइफ में। वेट करो, वेट करो, कोई भी चीज़ें एकदम जल्दी जल्दी नहीं मिलती हैं, उसको टाइम लगता है, ठीक है। हर चीज़ यूनिवर्स भी प्रैक्टिकल रूप में देता है, तो प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने आएंगी वो सब चीज़ें। देखो मिरेकल्स होते, मैं यहाँ पे एक बार बता दूँ, मिरेकल्स होते छोटी छोटी चीज़ों के साथ मिरेकल्स होते हैं। कोई भी जब बड़ी चीज़ होती है ना तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। ओके, तो थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर पेशेंस भी रखने के लिए बोला जा रहा है। मैं यहाँ पर अनदर कार्ड से देखती हूँ, दूसरे कार्ड से देखती हूँ आपके लिए कौन से अच्छे कर्मों का। बहुत प्योर हो, बहुत प्योर, ज़्यादा कहते ना कि हर वक्त किसी को मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि आपने किसी को मतलब दिया है तो किसी गलत इंटेंशन से दिया या बदले की भावना से दिया। हमेशा आपके दिल में ये कि अच्छा उसके लिए कर दे, उसके लिए कर दे, वो कितना खुश हो जाएगा, ऐसा करने से वो कितना खुश हो जाएगा, ये सब चीज़ें हैं आपके अंदर। लेकिन जब किसी की चालाकी या किसी के व्यवहार से आपका जब इतना एक प्योर सोल का जब दिल टूटता है ना, तो वो बहुत तेजी से टूटता है। पॉइंट नंबर 1, तो वो टूटा है आपका, लेकिन कर्मा कहाँ गए? कर्मा तो कहीं नहीं जाते ना, तो वो टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ा गया है और आपके कर्मों का फ्रूट यहाँ पर आपको दिया गया है। सबसे ज़्यादा मैं आपको फाइनेंशियली और मनी रिलेटेड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देख रही हूँ, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा माँ लक्ष्मी का वास है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप, आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा परिवार यहाँ पर ब्लेस्ड है। थैंक यू सो मच। कौन से अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर मिलने वाला है, कौन से अच्छे कर्मों का फल। इसीलिए बोलते हैं कि हम किसी के साथ कुछ करो, अच्छा करो तो करके भूल जाओ, ये मत सोचो कि हाँ मैंने उसके साथ ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। ट्री ऑफ कप्स एंड चैरियट, फोर ऑफ व्हील्स। अब आप बोलोगे दीदी हंस रहे हो आप, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको मैं क्यों हंस रही हूँ कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ था। शायद आपने कभी किसी से कुछ हेल्प मांगी थी फाइनेंशियली, या फाइनेंशियली हेल्प भी मांग सकते हैं यहाँ पर, ओके। और कुछ चीज़ों के लिए शायद आपने किसी से कुछ हेल्प मांगी थी, लेकिन यहाँ पर आपको वो हेल्प दी नहीं गई, ओके। और जब हम कहीं से कुछ भी थोड़ी सी भी कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि सच्चे दिल से हम किसी से सोचते नहीं हैं हम कि वो मुझे हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, वो मुझे कुछ देगा कि नहीं देगा, ओके। तो यहाँ पर आपके अच्छे जो होते हैं ना, जो हम बिना शर्त बिना किसी भेदभाव के हम जो कर्म करते हैं तो उसका फ्रूट यहाँ पर दिया जाता है। यूनिवर्स एंजल्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको खुद को कुछ चीज़ों में अपने आप को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आप को सक्षम बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, ताकि किसी के सामने आपको कुछ कहने की या बताने की ज़रूरत ना पड़े, ओके। यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं तो आपको बैलेंस रहना है, ओके। अपनी एनर्जी को बैलेंस करो और आगे बढ़ो, और आप कर भी रहे हो। आपके अच्छे कर्मों का फल यही है कि अब आप इस टूटे हुए दिल से अब आप बाहर निकल चुके हो। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा शायद ऐसी चीज़ों के प्रति आप लगे हुए थे जहाँ पर आपका कहते हैं ना कि जब हम किसी जॉब के लिए ट्राई करते हैं, किसी रिलेशन के लिए बार बार ट्राई करते हैं,
और वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं तो क्या होता है, हमारा दिल दुख जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो यूनिवर्स एंजल्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने आप को बैलेंस करो, ओके, और आगे बढ़ो। आप एक चैरियट हो, योद्धा हो, बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत खूबसूरती से यहाँ पर सजा सकते हो, बना सकते हो यहाँ पर। ओके, आपको किसी से हेल्प मांगने की या किसी से करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में इतने सक्षम हो जाओ कि आप दोनों, जैसे आप हो, आपका दिल है देना, लेना नहीं, तो वहाँ पर आप ऐसे सक्षम हो जाओ कि आप खुद दो। ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ पर भी ये बोल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा आपके अच्छे कर्मों का फल मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आपका हार्ट चक्रा किसी वजह से ब्लॉक तो हुआ था, वो हार्ट चक्रा फिर से हील हो रहा है, फिर से आप हैप्पी हो रहे हो, फिर से आप खुश हो रहे हो, इंजॉय कर रहे हो अपने 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 फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, अपनी कोई भी चीज़ें जैसे हम अचीव कर लेते हैं। ठीक है, जब हमें कोई किसी चीज़ को हम हासिल कर लेते हैं तो उसका सेलिब्रेट हम कितनी खूबसूरती के साथ करते हैं ना, वो सेलिब्रेशन आपका, मुझे ऐसा लग रहा है वो दिल से कर रहे हो आप किसी चीज़ को। या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ काम ऐसा कर रहे हो आप जो बड़ा उसमें है ना, बहुत भावनाएं जुड़ी हुई हैं आपकी उसके साथ। ओके, शायद यहाँ पर आप कुछ चीज़ों में ऐसे लगे हुए जहाँ पर लोग काफ़ी आपसे हेल्प मांगने आ सकते हैं, काफ़ी आप उनको हील कर सकते हो, क्योंकि आप है ना खुद एक देने वाली एनर्जी में देख रहे हो मुझे। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है कि यूनिवर्स एंजल्स फिर से आपको देने वाली एनर्जी में लेकर आ रहा है। आप मांगने वालों में से नहीं हो। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करके आपको आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि आपके पास वो सारी चीज़ें दी जा रही हैं जिसकी वजह से आप एक पूर्ण, कहते हैं ना, पूर्ण रूप से फिर से तैयार कर लेना अपने आप को। ओके, यस प्लीज कह, कौन से अच्छे कर्मों का फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है, कौन से अच्छे। पहली बात तो ये कि आप है ना बहुत ज़्यादा हंसमुख मिजाज के हो सकते हो, या शायद पहले थे, लेकिन जब से कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई तो वो कहते हैं ना कि फिर से आप फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टक थे किसी चीज़ में, लेकिन अब आपको कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। तो वो आपने फाइनेंशियली किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। ओके, वो कहते हैं ना दिल से हेल्प करना, पैसों से हेल्प करना, हर तरीके से हेल्प की थी। तो वहाँ पर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी ऐसी हुई होगी, तो वहाँ से भी आपको कहते हैं ना कि उस अच्छे कर्मों का फल ये है कि कमी थी शायद। कहते हैं ना पैसों को, मनी को लेकर हम बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं कि काश हमारे पास इतना पैसा होता तो हम शायद ये कर लेते, वो कर लेते, लेकिन यहाँ पर अब आपको दिया जा रहा है। कर्म बहुत, वो कहते हैं ना, कर्मों का सब खेल होता है। यहाँ पर बहुत हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो, जितना आप दुखी थे उतने ही अब आप हैप्पी होने वाले हो, खुश इंजॉय कर रहे हो लिटरली। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो आपको खुशियाँ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा आपको प्यार तो मिल ही रहा है, साथ साथ में अबंडेंस भी मिल रही है। डेस्टिनी, यहाँ पर एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। डेस्टिनी में कुछ ये देखो, यहाँ पर ये जो कहते हैं ना कि डेस्टिनी में लिखी होती हैं बहुत सारी चीज़ें, एक आपकी फैमिली या आप या कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है जो लाइट और प्रकाश की तरफ आपको लेके जा रही हैं। ठीक है, डेस्टिनी में एक यूनिवर्स के साथ है ना, शायद आपका बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर आप बहुत जल्दी यूनिवर्स से कनेक्शन बना पाते हो, एंजल से कनेक्शन बना पाते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में यहाँ पर
पास्ट में इनबैलेंस हो गई थी हार्ट चक्रा की वजह से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन कहते हैं ना अच्छे कर्मों का फल, तो वो वापस आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है, फिर से आपके हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है, फिर से आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपको खुश कर रहे हैं, हैप्पी कर रहे हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो, आपके घर में अबंडेंस आ रही है, प्यार आ रहा है, पैसा आ रहा है, धन दौलत, माँ लक्ष्मी का वास। ओके इम्पास। यहाँ पर देखो जब कहते हैं ना कि जब हमारे साथ कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, हम सब पता है यहाँ पर क्या होता है कि हम कभी कभी ये सोच लेते हैं कि जैसे हम हैं ऐसा दूसरा क्यों नहीं है, हम इतना करते हैं लेकिन हमें बदले में क्यों नहीं दिया जाता। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हम खुद ही अपनी सक्सेस के आड़े आ जाते हैं, हम खुद ही अपने ब्लॉकेज बन जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना समझ धीरे धीरे ही आती है, ठीक है बुद्धि के द्वार धीरे धीरे ही खुलते हैं। तो यहाँ पर आपके फिर से, क्योंकि आप वो बहुत ज़्यादा प्योर, जो आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हुआ था वही आपका ब्लॉकेज बने थे। ओके, यहाँ पर आपके ब्लॉकेज वो दूर किए जाते हैं और आपको बोला जा रहा है कि आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। जिसने भी, किसी ने भी आपके साथ कुछ किया है, गलत किया है, तो उसको माफ़ करो। माफ़ करना आपके लिए बेहतर है, माफ़ करना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आपका हार्ट चक्रा हील हो और आप खुश रह सको। ओके, फेथ। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, पाइल नंबर 1, आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये ये किसी ने कुछ दिया नहीं है आपको सिवा ईश्वर के। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करो और आगे बढ़ो। और अभी तक जो चीज़ें आप शायद चीज़ों को आप शायद अपने करियर में और इमोशनल लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, या बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे थे कि स्टक थे, या एक कहते हैं ना हम खुद ही अपनी रुकावट के कारण हम खुद ही बन जाते हैं। क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा हम उम्मीदें लगा बैठते हैं। एक अटैचमेंट ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट भी सही नहीं होता है। ओके, क्योंकि देखो आप हो बहुत ज़्यादा प्योर, आपका हार्ट चक्रा है ना वो ब्लॉकेज उसमें हो गए थे, वो कहते हैं ना लिटरली टूट जाना, जो कहते हैं ना धक्का लगता है, तो वो क्या होता है, वो धक्का तगड़ा लगा है आपको। लेकिन यहाँ पर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया ना, आपने तो अच्छा ही किया था, तो उसका अच्छे कर्मों का फल आपका यही है कि आपके रास्ते से ब्लॉकेज हटाए जा रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा हील किया जा रहा है, आपकी फैमिली में, आपकी लव लाइफ में, आपकी सक्सेस में, आपकी फाइनेंशियल चीज़ों में आपको एक अबंडेंस दी जा रही है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास करो और आगे बढ़ो। ओके, तो ये आपके अच्छे कर्मों का फल है कि आपने किया और रिटर्न में आपको मिल रहा है, ये रिटर्न ही है आपका। ओके, कहते हैं ना कि जब हमारे जो बड़े बुजुर्ग कुछ अच्छा करके जाते हैं तो उसका फ्रूट हमें हमारे बच्चों तक में जाता है। वो चीज़ें तक मैं देख रही हूँ, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसका फ्रूट आपके बच्चे तक भी खाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसे महसूस करेंगे, उसको इंजॉय करेंगे। ओके, पहले आप शायद टूट गए थे, बिखर गए थे, लेकिन अब आप चैरियट की एनर्जी में हो, फिर से एक खड़े हो रहे हो, योद्धा हो रहे हो, बन रहे हो, और अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट कर रहे हो, अपनी लव लाइफ को फिर से इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, जुल रहे हो, बातें कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। मैं एनर्जी टेक से देखती हूँ कौन से अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है, कौन से अच्छे कर्म। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड, कौन से अच्छे कर्म।
बहुत खुश मिजाज हो आप, लेकिन कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि हम इतना खुश रहने के बावजूद भी इतना, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये अंदर से शायद इतना खुश है, क्या बाहर से, सॉरी, जितना बाहर से खुश है क्या अंदर से इतना खुश है। तो एक्चुअल में थे ही आप ऐसे, जैसे आप दिखते हो ना वैसे ही आप अंदर से भी हो। ठीक है, बहुत आपने अपनी चीज़ों को आपने खुद ही रोक दिया था, शायद सबसे अलग कर लिया था शायद आपने, इंजॉय करना, मस्ती करना, बाहर निकलना, घूमना फिरना, लेकिन वो फिर से एक साइकिल फिर से स्टार्ट हो रही है आपकी। आपके अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। फिर से आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हो, फिर से लोगों के साथ घूमना फिरना, गेट टुगेदर, वो सब अपनी चीज़ों को फिर से शेयर करना यहाँ पर हो रहा है आपका स्टार्ट। यिंग यांग, यस। पाइल नंबर 2 के अभी तक आपकी एनर्जी इनबैलेंस थी, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था किसी की वजह से, किसी रीज़न से, तो आपके वो चीज़ें अब आपकी बैलेंस की जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर पाइल नंबर 1 आप है ना बहुत ज़्यादा, एक तो स्पिरिचुअल हो, यिंग यांग एनर्जी यानी मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, शिव शक्ति। ओके, 2 मतलब 4 मीन्स बैलेंस, आपकी एनर्जी बैलेंस की जा रही है यहाँ पर। आपकी इंट्यूशन, यस, आपकी इंट्यूशन, आपका सेक्रेल चक्र हमारा भावनाओं को बताता है, हमारे इमोशन को बता रहा है, हमारी दिल की बातों को बता रहा है कि आप किस चीज़ से खुश होते हो, किस चीज़ से आपका हार्ट चक्र हील होगा। ओके, वो यूनिवर्स एंजल्स आपकी चीज़ों को फिर से बैलेंस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रही है यहाँ पर। इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है, जिसकी वजह से आप मतलब लोगों तक को भी पहचान जाओगे कि ये किस टाइप का इंसान है, ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ठीक है, मुझे कहाँ रुकना है, किससे बात करनी है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पर वही हार्ट चक्र ही निकल रहा है। बहुत बड़े दिल वाले हो आप, पाइल नंबर 1। और जितने आपका मतलब, मैं कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना, एक नज़र में भा जाना किसी को। और जितने आप मासूम हो, जितने प्यारे हो, उतना ही प्यारा दिल है आपके पास, उतने ही प्यारे विचार हैं, उतना ही प्यारा नेचर है आपका। ओके, तो जब इतनी खूबसूरत चीज़ कुदरत की जब टूटती बिखरती, तो कुदरत कहाँ जाएगा, कुदरत तो आएगा ना उसको संभालने के लिए। तो फिर से आप संभल रहे हो, आपके अच्छे कर्मों का फल है जो फिर से आप खड़े हो रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। ओके, पाइल नंबर 1, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ आपकी। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी फ्लावरिंग का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो पाइल नंबर 2, सॉरी वॉइस को इग्नोर करना। ओके, तो पाइल नंबर 2, आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। ओके, पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपके लिए यही बताऊँ कि आप है ना, अब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो, इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों के साथ इंजॉय यहाँ पर करने वाले हो। ओके, वो कहते हैं ना कि भीड़ में नहीं हो आप, मैं सच बता रही हूँ, भीड़ में नहीं हो आप। वो कहते हैं ना कि नेचर की गोद में हो, प्रकृति की गोद में बैठे हुए हो आप। तारा माँ आपको, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल प्रोटेक्शन में आपको लिए बैठी है। आप है ना एक बहुत प्रोटेक्शन में हो आप, लिटरली वो कुदरत की प्रोटेक्शन में हो आप। ओके, आने वाले टाइम में आप शायद बहुत खूबसूरत हो सकते हो, और ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। ओके, जो मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम हो सकते हो आप, या अच्छे कर्मों का फल यही है कि आप
अपने ऊपर काम करने वाले, बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से आप अपने ऊपर काम करोगे और अपनी अपनी खूबसूरती को और निखारने, अपने आप को पॉलिश करने, अपने आप को चमकाने में अपना लिटरली समय अपने ऊपर यहाँ पर लगाओगे। ओके, वो कहते हैं ना कि जब कुदरत, ईश्वर हमें खुद फोर्स करता है कि हाँ आपको ये करना है, आपको खुद को किसी चीज में व्यस्त करना है। ओके, मैं यहाँ पर पाइल नंबर 2, मतलब मैं आपको यहाँ पर ये देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपको है ना हर तरीके से, मैं क्या बताऊँ, हर तरीके से, चाहे खूबसूरती हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका कुछ भी हो, वो हर तरीके से आपको मेहरबान है, वो हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, और आप उन सब चीज़ों के साथ मुझे इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। एक लाइट वाली फीलिंग है, एक लव वाली फीलिंग है यहाँ पर, एक इंजॉय वाली फीलिंग है यहाँ पर। ओके, तो और प्रोटेक्शन वाली, ब्लेस्ड वाली, आप बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो पाइल नंबर 2। काफ़ी खूबसूरत चीज़ों के साथ आप समय व्यतीत करोगे आप शायद। आने वाले टाइम में अपने आप को अभी भी किसी चीज़ के लिए रेडी कर रहे हो आप। ओके, ये आपके अच्छे कर्मों का फल है कि जो यूनिवर्स आपको इतना प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। और ओके, यहाँ पर मैं टेरो से देखती हूँ आपके लिए कि आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, कौन से अच्छे कर्म का। भाई मुझे भी देखना पड़ेगा पाइल 2 आपके लिए कि इतना मेहरबान कुदरत के आपको इतना सब कुछ पाइल नंबर 2 जस्ट फ्लावरिंग, वो कहते हैं ना प्यार की हर तरह से बारिश ही बारिश। ओके ओके ओके, 3 कार्ड्स नहीं, यस, ओके, 4 कार्ड्स निकले हैं। पाइल नंबर 2, आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यही बताऊँ पाइल नंबर 2 कि आपने है ना लिटरली, मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आपने बहुत स्ट्रांगली और थोड़ा सा मैं पास्ट के बारे में बता देती हूँ आपके लिए कि पाइल नंबर 2 आपने पास्ट में किसी चीज़ का बहुत वेट करा है। वो कहते हैं ना कि हाँ 3 चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रखी हैं और बस वेट करना, हाँ कब मिलेंगी, कब आएंगी, कब मिलेंगी, कब आएंगी। तो बहुत अधिकतर टाइम आपने शायद वेटिंग मोड में बैठे बैठे निकाल दिया। ओके, और आपने ऐसे जगह अपनी एनर्जी लगाई है जहाँ पर वो चीज़ फिनिश हो चुकी थी, वहाँ पर कुछ मिलना ही नहीं था आपको। टोटली एक कहते हैं ना फ्लश मार देना किसी चीज़ के ऊपर, ब्लैंक था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था और आप फिर भी टकाटक वहीं थे। वो कहते हैं ना जिद्दी बच्चा बन जाना कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये लेना ही लेना है। और यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स पता है आपको क्या बोलते थे, बच्चे वहाँ से निगाहें हटाओ, वहाँ से अपनी एनर्जी को हटाओ, हम आपको बहुत कुछ और अच्छा देने वाले हैं, बहुत अच्छा कुछ देने वाले हैं। यहाँ पर आप है ना किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, आपकी शायद यहाँ पर मैं आपकी जैसे कहते हैं ना हमारा मन मौन, किसी चीज़ में हमारा दिमाग और हमारा मन किसी चीज़ में फंसा हुआ रहता है और हम हमारा अच्छाई किस में है, हमारी बेहतर हम चीज़ों को कैसे समझ जाते हैं, या वो चीज़ें आप शायद डिसीज़न नहीं ले पाते थे। आप ज़्यादा बहुत इमोशनली आप चीज़ों को लेकर बैठे हुए थे
किसी वो चीज़ में एक चीज़ों का फंस जाना, लिटरली फंस जाना और ज़िद्दी हो जाना कि मुझे यही चाहिए और उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं दिखाई देना। लेकिन यहाँ पर आपके अच्छे कर्मों का फल मैं आपको ये बताऊँ कि आपने ना बहुत स्ट्रांगली, वो कहते हैं ना, इस एनर्जी से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये देखो, ये मन है और मन, आप कितने इतने, आपका मन इतना उदास है, इतना बेचैन है, इतना शायद किसी चीज़ में मन नहीं लगना, इधर उधर भागना और बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में चला कर रखना। और लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप ज़िद्दी भी हो सकते हो, ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हो यहाँ पर। लेकिन आपने, जब वो कहते हैं ना कि जब हम ज़िद्दी लोग कैसे होते हैं, फिर तो वो या तो आर या पार। ओके, यहाँ पर आपने फिर एक डिसीजन लिया, एक स्ट्रांगली डिसीजन ले लिया आपने कि हाँ, मुझे अब ये इन सब चीज़ों से निगाहें हटानी है, मुझे इस चीज़ से निकालना है। क्योंकि कुदरत खुद ऑफर दे रहा है, खुद प्यार से उसे संभाल रहा है कि बच्चे इन सब चीज़ों से निकल जाओ, आप किसी के बारे में सोच विचार करना बंद कर दो आप, और मैं जो दे रहा हूँ उसे कबूल करो, उसे एक्सेप्ट करो। तो आपने जो यूनिवर्स की, जो एंजल्स की जो वो ऑफर था ना, उसको आपने पकड़ा है। हाँ, अच्छा, तभी मैं कहूँ कि इतना भाई प्यार क्यों। पाइल नंबर 2 आपने यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स को पकड़ा है। ओके, उनको समझा है, उनको जाना है। ये सिचुएशन में जो फंसे हो ना, यहाँ पर आपको प्राप्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, नॉलेज, तजुर्बा। इस सिचुएशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे हम किसी सिचुएशन में फंसते हैं और कैसे हम किसी सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। उस बीच जो कुछ हुआ है ना, उसको आपने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वो आप खुद समझ सकते हो। वो जो ऑफ़र दिया था ना यूनिवर्स, एंजल्स ने आपको, उसको आपने कबूल किया, उसको एक्सेप्ट करा, उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर मेहनत करी आपने, और फिर आप आगे की तरफ बढ़े हो। यहाँ पर ये एक, कहते हैं ना, एक किसी चीज़ में से निकल जाना, ये आपके अच्छे कर्म हैं। अच्छे कर्म जैसे कैसे कहते हैं ना कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को हम हैंडल करते हैं और हम उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। कुछ टाइम तो आप ज़िद्दी बने रहे हो, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है, चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन फाइनली आपने एक कहते हैं ना कि इन सब चीज़ों से बाहर निकले हो। ये आपके गुड कर्मा हैं। कर्म देखो कैसे भी हो सकते हैं हमारे, तो वहाँ से निकले हो। आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, मौके, अवसर अब आपकी लाइफ में, आपके करियर में यहाँ पर आने वाले हैं। आपके अच्छे कर्मों का फल यही है कि आपको बहुत पास्ट में भी बहुत कुछ लर्न किया है आपने, और आगे भी आप लर्न करोगे। ओके, आगे भी आप लर्न करने वाले हो। आपको, आप जब इस सिचुएशन से बाहर निकले हो, वो यूनिवर्स जो जिसे प्यार करता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता है, लेकिन उसके प्यार को आपने कबूल किया है। और जब वो कबूल करते हैं ना हम, तो यकीन मानिए फिर हम बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। हम अपने पैटर्न से बाहर निकल जाते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं। हम अपने जिस चीज़ में दुविधाएं होती, जिस चीज़ में फंसे रहते हैं, चाहे कुछ भी हो, उस चीज़ से हम बाहर निकलते हैं। फिर क्या होता है, फिर हमारे हर तरफ हमारे चीज़ में सक्सेस ही सक्सेस मिलती है हमको। ओके, यहाँ पर मैं अब आपके लिए देखती हूँ कौन से अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। कौन से, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, 2 ऑफ वैंड्स ये सब मैं बता चुकी हूँ आप फिर बोलोगे दीदी रिपीट हो रही है सारी चीजें, सब बता दिया है मैंने आपको। पास्ट की चीज़ों में फंसे हुए रहना, जगलिंग, दुविधा, लेकिन एक डिसीजन ले लेना
यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को पकड़ लेना, अचीवमेंट को ले लेना, हाँ कि हाँ मुझे ये करना है, और बहुत मेहनत करना उन सब चीज़ों के ऊपर, लगे रहना, जी तोड़ लगे रहना। ओके जब हम किसी चीज़ के ऊपर किसी के प्यार को समझ जाते हैं, किसी की कि कोई हमें कुछ दे रहा है तो उसको समझना है क्यों दे रहा है, किस लिए आया है हमारे पास में। ओके समझ जाना, और यहाँ पर एक डिसीजन लिया आपने, स्ट्रॉन्गली डिसीजन लेते हुए आप बाहर निकले हो, ये आपका गुड कर्मा है, अच्छे कर्म है यहाँ आपके, नहीं तो वरना अदरवाइज वहीं फंसे रहते, कुछ नहीं होता, जीरो था सब कुछ, लेकिन आप बाहर निकले हो, वो भी निकले किसके, यूनिवर्स एंजल्स की हेल्प में। लेकिन आप उस चीज़ को समझे हो ना, और बड़ी हिम्मत जताई है आपने, बहुत हौसला दिखाया है आपने, और बाहर की तरफ आप आए हो। ओके और मैं चक्रा से देखती हूँ, आपने यहाँ पर बहुत, वो कहते हैं ना, अपने कैरियर प्लेस पे बहुत ज़्यादा आपने एक रुकावट या कोई कह सकते हैं ना हम कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है हमारे साथ कि जो हमारे ब्लॉकेज बन जाते हैं, हमें रोकते हैं, कंपटीशन हमें फेस करना पड़ता है, लोगों का सपोर्ट नहीं होता, खुद चीज़ें हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को आपने कहते ना मात देते हुए आप आगे निकले हो। डिसअपॉइंटेड, आप है ना पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हो आप, ये कार्ड और ये कार्ड सेम है आपका, डिसअपॉइंट। यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स आपको देखते थे आप कैसे बैठे रहते हो। ओके वो आपको दिखाना चाहते थे कि हम आपके साथ हैं, हम आपको क्या देने वाले हैं, आप इतने ज़िद्दी मत बनो, लेकिन आप फाइनली निकले हो बाहर, ये आपके अच्छे कर्म हैं कि आप निकल गए हो। क्विस्ट एंजल्स खुद यहाँ पर आपके साथ है, जो मैं बता रही हूँ ना आपको इतना प्यार क्यों भाई, यहाँ पर एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते, सही क्या है गलत क्या है वो आपको रास्ता दिखाया जाता है, ये रास्ता है आपका, यहाँ से निकाला है आपको, एंजल्स ने खुद आपको हाथ पकड़ के यहाँ पर निकाला है, और अभी भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। ये आपके अच्छे कर्म हैं जो आपने ना उस कुदरत का साथ मिला, एंजल्स का साथ मिला आपको, और आप फील भी करते होगे। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, पीछे की चीज़ों को आप शायद छोड़ नहीं पाते थे, या आगे नहीं बढ़ पाते थे, या समझ नहीं पाते थे चीज़ों को, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। आपकी एनर्जी में यहाँ पर बताऊँ कि आपकी एनर्जी तभी बैलेंस हुई है कि जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकले हो, एक डिसीजन लेते हुए आप आगे बढ़े हो यहाँ पर, ठीक है। टोटली मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि आपने है ना पूरी अपनी काया ही पलट दी है, अपने आप को पूरा ही चेंज कर लिया है आपने शायद अभी तक मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि आपने अपनी एनर्जी को शायद कहीं और लगाया था। आप कौन हो, आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, वो जानने की आपने कभी कोशिश ही नहीं करी पायलटो, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ लव क्या होता है वो तो दूर दूर तक कुछ था नहीं, लेकिन यूनिवर्स चाहते थे, एंजल्स चाहते थे आप अपने ऊपर काम करो, सेल्फ लव करो, अपनी चीज़ों को अचीव करो, ना कि किसी दूसरे के लिए और किसी दूसरों की पास्ट की एनर्जी में रहो यहाँ पर। ओके द गार्डन एट द गेट, बिल्कुल निकलना ही आ रहा है, डिसीजन लेना ही आ रहा है यहाँ पर। ओके यहाँ पर एंजल्स बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती होंगी, आपको नेचर में रहना बहुत अच्छा लगता होगा, नेचर में घूमना फिरना, बातें करना, जो कि ये भी नेचर आप है ना ये हो यार, बहुत छोटे से मासूम से प्यारे से, जिसके अंदर बहुत मासूम सा दिल होता है ना, जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर सच्चाई इसे भरा हुआ रहता है, जिसके अंदर सिर्फ कुदरत भी जानता है, भगवान भी जानते हैं कि कौन सी सोल कैसी है, किसके साथ हमें कैसे चलना है,
कैसे हैंडल करना है उसको। ठीक है, बहुत खूबसूरत हो आप, बहुत ज़्यादा आप कर्ली हेयर हो सकते हैं आपके। बचपन में आप शायद यूनिवर्स एंजल्स को काफ़ी नज़दीकी से शायद आपने देखा होगा या फील किया होगा, या बचपन में आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो अभी तक आपके अंदर बैठी हुई होंगी। बचपन से ही शायद आप किसी चीज़ को चाहते थे या कर नहीं पाते थे, तो ये आपके अच्छे कर्मों का फल है कि अब आप बहुत खूबसूरती के साथ, या अपने आप को खूबसूरत बनाना या दूसरों को बनाना या अपने आप को बनाना, अब आप कर पाओगे यहाँ पर। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चेम्बर, थर्ड चक्रा सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, यहाँ पर ये जो आप खिल के बाहर आ रहे हो ना, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी भगवान के ईश्वर ने जो आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए हैं ना, वो चीज़ें अब आपकी उभर के बाहर आ रही है। यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव है, आपका हार्ट चक्रा भी एक्टिव है, यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिव है, पाइल नंबर 2। इसीलिए आप यूनिवर्स के इतने प्यारे हो। ओके, आर्कएंजल चैमुअल भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बैलेंस करने में, रास्ता दिखाने में, और बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने में। यहाँ पर या आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है। आप अपनी नई जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, वो भी आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। टोटली आप अपनी एनर्जी को अपने ऊपर यहाँ पर लगा रहे हो। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे।